हेलो मेरे प्यारे मित्रों, मैं पीके मिश्रा आपके अपने चैनल RWP एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हिंदी की हमारी दूसरी क्लास है, ठीक है। और हमें पढ़ना है वाक्य रचना, ठीक है। सबसे पहले हम जान जाते हैं वाक्य क्या है, ठीक है। वाक्य यहाँ पे लिख देते हैं वाक्य रचना, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या होती है ये जान लेते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक शब्दों के सम्मिलन, या भी कह दो दो या दो से अधिक शब्दों के मिलन, दो या दो से अधिक शब्दों के मिलन को वाक्य कहते हैं, ठीक है। वाक्य किसे कहते हैं? अभी हमने शब्द पढ़ा था, शब्द रचना में मैंने बताया था कि जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलते थे तो हमारा शब्द बनता था, और जब वाक्यों की बात आई तो दो या दो से अधिक जब शब्द मिल गए तो क्या बन गया? वाक्य बन गया, ठीक है। और दूसरी चीज, वाक्य को दो भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। वाक्य रचना को दो भागों में विभाजित किया गया है, भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। नंबर 1, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य, और दूसरा हमारा है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य, ठीक है। रचना के आधार पर वाक्य जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, और अर्थ के आधार पे 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इतना लिख लीजिए, फिर मैं आगे बता रहा हूं इनके बारे में, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि सभी लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। ज्यादा दिमाग पे जोर देने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम आगे चलते हैं, रचना के आधार पर वाक्य, ठीक है। तो लिखते हैं रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं? 3 प्रकार के। एक पहला कौन होता है? सरल वाक्य, इसी को कहते हैं हम साधारण वाक्य, साधारण वाक्य, ठीक है। दूसरा है मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य, बहुत लोग इसे मिश्र वाक्य भी कहते हैं। तीसरा हमारा है संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, ठीक है। ये 3 तरह के वाक्य होते हैं। तो हम पहले पढ़ते हैं सरल वाक्य के बारे में, ठीक है। सरल वाक्य क्या है? जहां पर, लिख लेना, मैं इसे यहां से लिखा रहा हूं या निदान, ठीक है। जहां पर वाक्य में कर्ता के साथ या प्लस कर्म के साथ क्रिया, या फिर कर्ता प्लस क्रिया उपस्थित हो, उसे साधारण वाक्य कहते हैं, उसे
साधारण वाक्य कहते हैं। ठीक है, जहां पर वाक्य में कर्ता के साथ कर्म के साथ क्रिया, ये तीनों चीजें हों, या फिर कर्ता और क्रिया ही हो। ठीक है, तो हमारा वो कौन सा वाक्य हो जाएगा? सरल वाक्य हो जाएगा। उदाहरण में लिख लो, सीता अंगूर खाती है। सीता कौन हो गया? कर्ता। ठीक है, अंगूर क्या हो गया? कर्म, और खाना क्या हो गया? क्रिया। ठीक है, समझ में आ गया ये चीजें? कर्ता के साथ कर्म हो और क्रिया हो तब भी वो हो जाता है। या फिर मैं एक और लिख देता हूं, सुमन खाती है। ठीक है, सुमन क्या हो गया? कर्ता हो गई, और क्या कर रही है? क्रिया क्या है उसकी? खाती है। तो ये देखो, ये भी, तो इसे ही क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। देखो, वो पूछेगा कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार हैं: सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। ठीक है, बाई चांस वो अगर कोई वो देता है कि ये बताइए, जैसे यही दे दिया, सुमन खाती है में कौन सा वाक्य है, तो सुमन खाती है में सरल वाक्य है। ठीक है, वो दे देगा सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, इसमें से कोई नहीं। तो हमें क्या कर देना है? सरल वाक्य पे टिक कर देना है। तो ठीक है, इसे भी लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, हम इसे मिटाते हैं। मिश्रित वाक्य हम जो दूसरा हमें पढ़ना है हम उसे पढ़ते हैं। ठीक है, जितने जल्दी हो सके आप पढ़ते रहिए, बस जितना पढ़ेंगे वो उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, दूसरा है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य, या इसी को हम कहते हैं मिश्र वाक्य। कुछ दोनों लिख लेना आप लोग। ठीक है, लिख लो, एक मुख्य वाक्य पर दूसरा वाक्य आश्रित होता है। क्या होता है? आश्रित, या फिर लिख लेना निर्भर। आश्रित हो, एक मुख्य वाक्य पर दूसरा वाक्य आश्रित हो, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं। जैसे में देखो, लिख लो, ऐसे ऐसे शब्द, कई शब्द आते हैं। जैसे में देखो, सो, ठीक है, जो, जिसका, या जिसकी, या फिर की आ जाए, या फिर जैसा आ जाए, या फिर वैसा आ जाए। ठीक है, ऐसे शब्द होते हैं। एक मुख्य वाक्य पे दूसरा वाक्य जो है, जैसे मैंने कह दिया, जिसकी लाठी, जिसकी लाठी, उसकी भैंस। ठीक है, एक मुख्य वाक्य क्या है? लाठी है। ठीक है, उसी पे क्या है? आश्रित है, मतलब जिसकी लाठी है उसी की क्या है? भैंस है। ठीक है, तो एक ही शब्द पे क्या होता है? आश्रित होता है हमारा दूसरा वाक्य, तो उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य कहते हैं। अगर लिखना चाहो तो दूसरा भी लिख लो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। ठीक है, देखो, जैसा आया, जब भी जैसा आ जाए, सो आ जाए, जो आ जाए, जिसका आ जाए, जिसकी
की आ जाए, की आ गया, जैसे आ गया, वैसे आ गया, ठीक है। ऐसे वाक्य आएंगे तो हमारा वो कौन सा वाक्य हो जाएगा? मिश्रित वाक्य हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसे भी लिख लीजिए। फिर तीसरा पढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अब अपने तीसरे में, हमारा तीसरा है संयुक्त वाक्य, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तीसरा हमारा है संयुक्त वाक्य। कौन सा है? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की परिभाषा क्या है? जब दो वाक्यों को जोड़कर एक नया शब्द बनाते हैं तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया, राम सेवक बाजार जाएगा। ठीक है, दूसरा वाक्य कह दिया, शिल्पा मेला देखने जाए। अब वो कह रहा है कि इन दोनों शब्दों को हम जोड़ देंगे, तो हम यहाँ पे खाली और लगाएंगे। और क्या होता है? और के बारे में बता दे रहा हूँ। समुच्चय बोधक शब्द होता है। समुच्चय बोधक शब्द। ठीक है, जैसे इसमें समुच्चय बोधक शब्द में जैसे अथवा भी होता है, एक या भी होता है, एक अन्यथा भी होता है। अथवा हो गया, या भी हो गया, अन्यथा भी हो गया, इसलिए, तथा, तो, ये सब क्या है? समुच्चय बोधक शब्द हैं जो मैं बता रहा हूँ। ये और ये क्या है? समुच्चय बोधक शब्द। ठीक है, तो अब देखो, मैंने कहा है कि जब दो वाक्यों को जोड़कर, एक वाक्य ये हो गया और एक वाक्य ये हो गया, दो वाक्य हो गए, तो जोड़कर एक नया शब्द बनाते हैं तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो राम सेवक बाजार जाएगा और सीता मेला देखने जाएगी। अब दोनों शब्द एक हो गए और लगाने से। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है, ये भी लगा सकता है, राम सेवक बाजार जाएगा अथवा शिल्पा मेला देखने जाएगी। या फिर कह सकता है राम सेवक बाजार जाएगा या शिल्पा मेला देखने जाएगी। ठीक है, राम सेवक बाजार जाएगा अन्यथा शिल्पा मेला देखने जाएगी। राम सेवक बाजार जाएगा इसलिए शिल्पा मेला देखने जाएगी। अब ये तथा भी लगा लो। राम सेवक बाजार जाएगा तथा शिल्पा मेला देखने जाएगी, तो भी लगा सकते हो। राम सेवक बाजार जाएगा तो शिल्पा मेला देखने जाएगी। समझ में आ गया? ये सारे शब्द जो हैं, समुच्चय बोधक शब्द जितने भी हैं, ये संयुक्त वाक्यों में उनका प्रयोग होगा। ठीक है, आगे बात समझ में, तो इसे भी लिख लो। ये शब्द रचना के आधार पर वाक्य जो तीन थे वो तीनों मैंने बता दिए हैं। अब हमें पढ़ना है अर्थ के आधार पर वाक्य। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। उन 8 के बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये आप लिख लो।
ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अब अर्थ के आधार पर वाक्य के बारे में जानते हैं। हमारी कोई भी क्लास आप लोग मिस मत करिए और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अपने पढ़ाई पे दीजिए। अगर नौकरी चाहिए तो बस टाइम पास करना है या किसी को दिखाने के लिए पढ़ना है तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य, अर्थ के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधि, विधिवाचक नंबर 1, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा आज्ञावाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा विस्मयवाचक, छठवां संकेतवाचक, सातवां संदेहवाचक और 8वां हमारा है इच्छावाचक। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 होते हैं, वो 8 मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक। मैं अब एक ही उदाहरण लिखूंगा और सबके बारे में मैं बता दूंगा। ठीक है, एक उदाहरण में लिखता हूँ। प्रीति खाती, प्रीति खाती है। विधिवाचक, विधि मीन्स होता है, विधि के बारे में जानते हो, विधि मीन्स होता है कानून या नियम या साधारण। ठीक है, तो ये विधिवाचक मतलब जो सामान्यतः जो प्रश्न होंगे वो विधिवाचक होंगे। प्रीति खाती है। निषेधवाचक नहीं लग जाएगा, प्रीति नहीं खाती, प्रीति नहीं खाती है, खाती है। आज्ञावाचक, प्रीति खाओ, प्रीति खाओ मतलब खाना ही पड़ेगा प्रीति को, ये हमारा मतलब हुक्म है, आज्ञा है। या फिर प्रश्नवाचक, क्या प्रीति खाती है। ठीक है, अब ये प्रश्न पूछ लिया क्या प्रीति खाती है। अब विस्मय, आश्चर्य होगा, वाह वाह प्रीति खाती है, वाह प्रीति खाती है। वाह लग गया, क्या लग गया, खाओ मतलब आज्ञा ही दे रहा, खाना ही पड़ेगा। निषेध मीन्स नहीं, जानते हो नहीं होता है, ये सामान्य होता है। ठीक है, ये नहीं होता है। आज्ञा मतलब खाना ही करना ही पड़ेगा। क्या, क्यों, कब, कैसे जब लग जाता है तो प्रश्न पूछा जाता है। वाह, विस्मय, आश्चर्य के लिए। अब संकेत, अगर किसी के ऊपर संकेत करे प्रीति खाती होगी, अब ये मैं संकेत कर रहा हूँ, प्रीति खाती होगी। और संदेश तो जानते हो, संदेश प्रीति खाती तो मोटी हो जाती, प्रीति खाती तो मोटी हो जाती। ठीक है, उनको पता नहीं है, वो संदेह कर रहे हैं कि यार ये प्रीति तो दुबली पतली है, अगर प्रीति खाती तो यार मोटी हो जाए, संदेह कर रहे हैं। ठीक है, अब इच्छावाचक, इच्छावाचक प्रीति खाए। हमारी इच्छा क्या कह रही है कि प्रीति खाए। ठीक है, ये हमारा था अर्थ के आधार पर वाक्य। ठीक है, जिसको अजय को उसने पूछेगा ये बताइए कि अर्थ के आधार पर वाक्यों की संख्या कितनी होती है, तो अर्थ के आधार पर वाक्यों की संख्या 8 होती है। जिस 8 को मैंने बता दिया है। विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, इतने जो होते हैं हमारे अर्थ के आधार पर वाक्य के होते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं इसी समय। हमारा कल अगला चैप्टर होगा हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला। ठीक है, थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टेड है।
इसको पढ़ने में भी मजा आएगा, हर एक चैप्टर में आपको मजा आएगा। ठीक है, वो पूछेगा ऐसे, जिससे पूछ लेगा कुछ वाक्य दे देगा, ये कहिएगा, ये पूछेगा तो ये बताइए कि इस वाक्य में, जैसे ये वाक्य दे दिया है, ठीक है, प्रीति खाओ, प्रीति खाओ, उसने एक वाक्य दे दिया है और इसमें तो उसने 4 विकल्प दे दिए हैं। ठीक है, तो हमें किस पे टिक करना है, आज्ञावाचक पे टिक कर देना है, हमारा आंसर सही हो जाएगा। या फिर ये यहाँ पे प्रीति खाती होगी, प्रीति खाती होगी, वो संकेत कर रहा है और उसमें से ये 4 विकल्प दे दिया, तो प्रीति खाती होगी, हाँ संकेत कर रहा है, तो संकेत वाले पे हम टिक कर देंगे, तो हमारा जो है आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है मेरे मित्रों, कल भी मिलते हैं इसी समय, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी आप लोग जो है मेरी वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इससे एक बार जोरदार आप दिखा दो कि हाँ सर हम पढ़ते हैं, आपकी वीडियो रोज देखते हैं, तो हमें पता चलेगा ना कि भैया हमारी वीडियो किसने देखी, कितने बच्चों ने हमारे देखे। ठीक है, तो मित्रों आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं इसी समय।